छत पर बैठे हो और छत पर जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर आप बैठ गए, सबसे टॉप वाली सीढ़ी पर। तो वहां से आपने पानी गिराया। तो जब पानी गिरेगा तो उस पानी के अंदर वेलोसिटी, वेग ज्यादा होगा। ऊपर से गिर रहा है, ढलान से गिर रहा है, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रास्ते में जितने भी छोटे छोटे धूल के कण हैं, वो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो अपने साथ लेकर के आ जाएगा, बहा करके ले आएगा। और जैसे ही वो सीढ़ियां खत्म होंगी वैसे ही वो जो डस्ट पार्टिकल थे, वो जो एक साथ वो पानी अपने साथ वेलोसिटी के साथ लेकर के आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर पावर थी, उस टाइम वेलोसिटी थी, उसके पास क्षमता थी इतनी कि वो उन सब डस्ट पार्टिकल को अपने साथ लेके जा सके। और जैसे ही वो फर्श पर आया या प्लेन रीजन पर आया पानी, तो वहां से वो पानी फैलना शुरू हो गया। और जो डस्ट पार्टिकल है, जब आपने पानी जब सूख गया वहां पर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो आपने डस्ट पार्टिकल देखी कि ऐसे 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 एक बड़ी चित्रकला टाइप की आपको देखने को मिली। पानी चला गया, डस्ट वहीं पर रह गई। आपने क्या सीख ली इस एक छोटे से घर के ही एक एग्जांपल से, कि यहाँ पर एक नई आकृति बन गई है, एक नई फॉर्म क्रिएट हो गई है। अब ऐसी ही जो फॉर्म्स हैं वो जमीन पर जब बनती है तो हम उनको लैंड फॉर्म्स बोल देते हैं, हम उनको भू आकृतियां बोल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज में पानी अब एक मग नहीं जाएगा, अब पानी मिलियंस ऑफ टन आ रहा है वहां से। और जब वो मिलियंस ऑफ टन पानी यहाँ पर उस रीजन से बह करके आएगा विद हाई वेलोसिटी, अपने साथ बहुत ज्यादा मटेरियल लेकर के आता है, अपने साथ बहुत सारा अवसाद या डिपोजिशंस लेकर के आता है। अब वही अवसाद, वही जो डिपोजिशंस हैं, वो जब आकर के ऐसे प्लेन रीजन में वो बिखरेता हुआ चलता है, उनको छोड़ता हुआ चलता है वो पानी, तो उनसे कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं। और उन्हीं लैंडफॉर्म्स को हमने नाम दिया है भाबर, तराइन, खादर, भांगर और डेल्टाई रीजन। ये सब के सब जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनी हैं, इन सब के पीछे फैक्टर काम कर रहा है रिवर और रिवर की वेलोसिटी। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर मटेरियल छोटे वाले कम मिलेंगे, और जहां वेलोसिटी कम होती चली जाएगी वहां छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे।